तो हम वापस से एनसीईआरटी पे आ जाते हैं। पहला सेक्शन पढ़ रहे हैं 10.1 बेलास बिल्डिंग ऑफ फन। सो बेला एक फीमेल है जो आइसक्रीम बेचती है, आइसक्रीम फैक्ट्री है इनकी। लिखा हुआ है चिल्ड्रन फ्लॉक टू बेलाज आइसक्रीम फैक्ट्री टू सी एंड टेस्ट हर टेस्टी आइसक्रीम। To make it even more fun for them, Bella purchased a multi-storied building and filled it with attractions. She named it Bella's Building of Fun. So ये बेला है ना, जो आइसक्रीम खिला रही है बच्चों को। ये बेला है, सब लोग बच्चों को आइसक्रीम खिला रही है और इतने सारे बच्चे फ्लॉक बनाकर आ गए, एक झुंड बना के आ गए आइसक्रीम खाने के लिए। तो इनकी आइसक्रीम इतनी पॉपुलर हुई कि इनकी फैक्ट्री चल गई। तो इन्होंने फैक्ट्री के बाद एक अपनी मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग खरीद ली, है ना। मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग मतलब ऐसी बिल्डिंग जिसमें बहुत सारे फ्लोर्स होते हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर। सो बेला ने मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग परचेज कर ली। इस स्टोरी को क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि हम समझ सकें कि इन रियलिटी नेगेटिव नंबर्स की हमें क्यों जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए हम बेलाज बिल्डिंग ऑफ फन एक स्टोरी पढ़ रहे हैं। सो उन्होंने ऐसे एक मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग खरीदी। राइट में ही देखो, ऊपर लिखा हुआ है इसके ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर, बेलाज बिल्डिंग ऑफ फन। सो इससे पहले कि आगे बढ़े, मैं इसमें कुछ दिखाना चाहता हूँ तुम लोगों को। ये देखो, ये ग्राउंड फ्लोर है। ये जो लाइन मैंने बनाई, दिस इज द ग्राउंड फ्लोर, है ना। ये ग्राउंड फ्लोर है। ग्राउंड फ्लोर है क्योंकि यहाँ पे आपको ट्रीज नजर आ रहे हैं। यहाँ पे आपको ट्रीज नजर आ रहे हैं, ग्रीन कलर के ट्रीज नजर आ रहे हैं। ठीक है, ग्रीन कलर के ट्रीज नजर आ रहे हैं। और ये इसके नीचे वाला जो पार्ट है, इसमें चारों तरफ अर्थ है या सॉइल है। सो ये बिल्डिंग ऐसी है कि वो जमीन से नीचे भी है, नीचे की तरफ भी है। ये बिल्डिंग नीचे की तरफ भी जा रही है। ये बिल्डिंग नीचे की तरफ भी जा रही है। इसी तरह से ये बिल्डिंग ग्राउंड फ्लोर से ऊपर की तरफ भी जा रही है। ठीक है, तो ऊपर वाले कुछ फ्लोर्स के मैं नाम लिख देता हूँ। सो ग्राउंड फ्लोर पे जो हॉल है उसका नाम रखा हुआ है वेलकम हॉल। इसका फर्स्ट फ्लोर ये वाला हो गया, फर्स्ट फ्लोर, है ना। ये फर्स्ट फ्लोर है इसका। इस पे फूड कोर्ट है। जो सेकंड फ्लोर है उस पे क्या है? आर्ट सेंटर है। जो थर्ड फ्लोर है उस पे बुक्स मिलती हैं। जो फोर्थ फ्लोर है उस पे आइसक्रीम मिलती है। फिफ्थ फ्लोर पे क्या है? स्पोर्ट्स के लिए कुछ है। और सिक्स फ्लोर पे इन्होंने स्पेयर उसको खाली रखा हुआ है, लेट्स से, है ना। तो इस तरह से ये फ्लोर्स हैं। सो अगर हमने ऊपर की तरफ ग्राउंड को अगर हम जीरो मान लें, ग्राउंड को जीरो क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज ये ग्राउंड फ्लोर है। इससे ना आपने सीढ़ियां ऊपर की तरफ चढ़ी हैं, ना नीचे को गए हो सीढ़ी से, तो सीढ़ियां हमें कोई नहीं चढ़नी पड़ रही। तो इसमें हम उसको जीरो कह सकते हैं, ग्राउंड जीरो या ग्राउंड फ्लोर, इसको हम जीरो मान सकते हैं। जिस तरह से ऊपर की तरफ एक 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 करके हमारे बढ़ा फ्लोर, इसी तरह से नीचे भी एक एक करके कम हो रहा है फ्लोर, है ना। जैसे आप अगर आप ऊपर से देखना शुरू करो तो सिक्स फ्लोर से फिफ्थ फ्लोर में एक फ्लोर कम हो रहा है, -1 हो रहा है। फिफ्थ फ्लोर से फोर्थ फ्लोर में फिर से -1 हो रहा है। फोर्थ से थर्ड पे -1 हो रहा है। थर्ड से सेकंड फ्लोर पे भी -1 हो रहा है। सेकंड से वन पे जा रहे हैं तो भी -1 हो रहा है। 2 - 1 इज 1। वन से नीचे जा रहे हैं फिर से -1 हो रहा है, तो जीरो आ रहा है। 1 - 1 इज 0। अब जीरो से नीचे जाओगे तो 0 - 1 कितना होगा? -1, है ना। तो मैं यहाँ राइट में, चलो लेफ्ट, बिल्डिंग के लेफ्ट में लिख रहा हूँ। ये हो जाएगा -1। ये वाला फ्लोर जिसपे टॉयज लिखा हुआ है, ये -1। -1 से नीचे हो गए, -1 से एक और -1 गए, तो ये बन गया हमारा -2। -2 पे हमारा क्या है? वीडियो गेम्स है। इसी तरह से -3 पे क्या है? सिनेमा है। -4 पे क्या है? ये घोस्ट हाउस बना रखा है इन्होंने, अट्रैक्शन होती है ये भी। और -5 पे क्या बना हुआ है? ये डायनासोर पार्क या कुछ और डायनासोर पार्क बना हुआ है ना। आपकी आपकी ये जो फिगर है, ये आपको हेल्प कर रही है नेगेटिव नंबर्स के बारे में सोचने के लिए, समझाने के लिए। ग्राउंड से ऊपर वाले जितने फ्लोर्स हैं वो सारे फ्लोर्स पॉजिटिव में आप सोच सकते हैं, और ग्राउंड से नीचे जो है उनको आप नेगेटिव में सोच सकते हैं। वो फ्लोर नंबर्स आप नेगेटिव में सोच सकते हैं। और इस पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक बिल्डिंग को आप एक नंबर लाइन मान सकते हैं। ग्राउंड फ्लोर 0 है, ऊपर वाले सारे नंबर्स जो हैं वो पॉजिटिव नंबर्स हैं, और नीचे वाले जो नंबर्स हैं वो नेगेटिव नंबर्स हैं। सो आप इस तरह से इसको सोच सकते हैं। नाउ चलो उसमें पढ़ते हैं इन्होंने क्या लिखा है। बेलास बिल्डिंग ऑफ फन में लिखा है, बट दिस वाज नो ऑर्डिनरी बिल्डिंग। ये कोई सामान बिल्डिंग की तरह नहीं है। ऑब्जर्व दैट सम ऑफ द फ्लोर्स इन द बिल्डिंग
ऑफ फन आर बिलो द ग्राउंड। तो ये कह रहे हैं ऑब्जर्व करो कि कुछ फ्लोर्स जो हैं वो बिलो द ग्राउंड भी हैं, जो अभी हमने पढ़े हैं। व्हाट आर द शॉप्स दैट यू फाइंड ऑन दीज फ्लोर। तो फ्लोर्स पे हमें क्या क्या शॉप देखने को मिली। हमने एक टॉयज वाली शॉप देखी, उन्होंने कहा पूछा है कि बिलो द ग्राउंड कौन कौन सी शॉप्स हैं। तो उसमें टॉयज शॉप है, ये वीडियो गेम्स की शॉप है, सिनेमा है, एक घोस्ट वाला अट्रैक्शन है और एक डायनासोर वाला अट्रैक्शन है। तो ये सारी शॉप्स जो हैं ये बिलो द ग्राउंड फ्लोर है। व्हाट इज देयर ऑन द ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर पे क्या है, ग्राउंड फ्लोर पे है वेलकम हॉल। ग्राउंड फ्लोर पे वेलकम हॉल। लिफ्ट इज यूज, उन्होंने बोला इसमें एक लिफ्ट यूज करी जाती है टू गो अप एंड डाउन between the floors. It has two buttons, plus to go up and minus to go down. Can you spot the lift? उन्होंने बताया कि इसमें इस बिल्डिंग में एक लिफ्ट भी है और लिफ्ट में दो ही बटन हैं सिर्फ। ओनली टू बटन आर देयर। एक प्लस का बटन है और एक माइनस का बटन है। प्लस का बटन यूज होता है जब हमें ऊपर जाना होता है, माइनस का बटन यूज होता है जब हमें नीचे जाना होता है। क्या आप इस फिगर को देख के बता सकते हो उसमें लिफ्ट कहाँ है। फिगर की तरफ देखो तो ये आपको फिगर के राइट में आई थिंक ये लिफ्ट का ही स्पेस है, ये लिफ्ट है और ये लिफ्ट की शाफ्ट है जो ऊपर से 6 फ्लोर से लेके नीचे -5 फ्लोर तक एक्सटेंड कर रही है, यहाँ तक एक्सटेंड कर रही है ये। देखो थोड़ा सा हाईलाइट से इसको हाईलाइट कर देता। ये इसकी लिफ्ट है, ये इसकी लिफ्ट है, ये लिफ्ट की शाफ्ट है। तो यहाँ पे इसकी लिफ्ट एग्जिस्ट कर रही है। इस लिफ्ट में कितने बटन्स हैं, इस लिफ्ट में दो बटन्स हैं। कौन कौन से बटन है, पॉजिटिव प्लस साइन का बटन है जिसका मतलब यू प्रेस प्लस टू गो अप, और दूसरा माइनस बटन है, यू प्रेस माइनस टू गो डाउन। सो आगे देखते हैं। टू गो टू द आर्ट सेंटर फ्रॉम द वेलकम हॉल यू मस्ट प्रेस द प्लस बटन ट्वाइस। देखो कहाँ पर है आर्ट सेंटर, आर्ट सेंटर यहाँ पे है, ये है आर्ट सेंटर, और वेलकम हॉल यहाँ पे। ये वेलकम हॉल है, ये वेलकम हॉल है, ये आर्ट सेंटर है। वेलकम हॉल कौन से फ्लोर पे है, 0 फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे क्या है, फूड कोर्ट। आर्ट सेंटर का है सेकंड फ्लोर पे। ठीक है, सो ये करें कि आपको अगर वेलकम हॉल से ऊपर की तरफ आर्ट सेंटर की तरफ जाना पड़ता है, यू हैव टू प्रेस दिस प्लस बटन ट्वाइस। उसको 2 बार दबाने की जरूरत पड़ेगी आपको। सो आगे इन्होंने लिखा है से दैट द बटन प्रेसेस प्लस प्लस और +2। अब आप प्लस को 2 बार दबाओगे तो 1 प्लस एंड 1 प्लस मिलकर क्या बन जाएगा, +2। ठीक है। सिमिलरली उसके ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए टू गो डाउन 2 फ्लोर्स यू मस्ट प्रेस दी माइनस बटन ट्वाइस, विच वी राइट एज माइनस माइनस और -2। ठीक है, अगर आपको 2 फ्लोर ऊपर जाना है, अगर आपको 2 फ्लोर ऊपर जाना है, अगर आपको 1 फ्लोर ऊपर जाना है तो आप क्या दबाओगे, प्लस। अगर आपको 1 फ्लोर नीचे जाना है तो आप क्या दबाओगे, माइनस। अगर आपको 2 फ्लोर ऊपर जाना है देन यू मस्ट प्रेस द प्लस बटन ट्वाइस, और अगर आपको 2 फ्लोर नीचे आना है तो यू मस्ट प्रेस द माइनस बटन ट्वाइस। तो इन्होंने 2 प्लस को लिख दिए, प्लस प्लस मिलके हो गया 2 प्लस, या फिर +2 समझ सकते हो उसको। सिमिलरली 2 माइनस मिलकर होगा -2। ठीक है, ये जो +1 टाइम मिलके हो गया +2 टाइम्स, एंड -1 टाइम मिलके हो गया -2 टाइम्स। इन सिंपल प्लसेस को आप +1 भी मान सकते हो, है ना। तो जो हम प्लस कह रहे हैं दैट एक्चुअली स्टैंड्स फॉर +1, है ना, और जिसको माइनस कह रहे हैं दैट स्टैंड्स फॉर -1। जब आपको 1 फ्लोर ऊपर जाना है तो आप +1 दबा रहे हो, जब आपको नीचे आना है तो आप -1 दबा रहे हो। जब आपको 2 फ्लोर ऊपर जाना है तो आप +1 को 2 बार दबा रहे हो, इसका मतलब आप +2 दबा रहे हो। जब आपको 2 फ्लोर नीचे आना है तो आप -1 को 2 बार दबा रहे हो, उसका मतलब आप -2 दबा रहे हो। ये समझाने की कोशिश कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। सो इफ यू प्रेस +1, दैट इज इफ यू प्रेस द प्लस बटन वंस, then you go up 1 floor, and if you press -1, that is if you press minus button once, then you will go down 1 floor। यही बात हमने समझाने की कोशिश करी। आप इस प्लस और माइनस को +1 और -1 भी समझ सकते हो। सो आगे इन्होंने और भी बोला है, लिफ्ट बटन प्रेसेस एंड नंबर्स। अगर प्लस 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 3 बार दबा दोगे इट इज रिटन एज +3, और अगर माइनस को 4 बार लिख दोगे इट कैन बी रिटन एज -4। सो ये सिंपल मैथ्स है इसमें। अगर प्लस को 3 बार
दबाओगे देन इट विल बिकम +3, माइनस को 4 बार दबाओगे इट विल बिकम -3। इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि आप +1, आप 1 को 3 बार ऐड कर रहे हो, लेकिन आप +1 को 3 बार ऐड करो तो ज़्यादा एक्यूरेट उसका ये होगा कहना +1। तो उसको क्या लिख सकते हो, पहला ब्रैकेट ओपन हो गया तो 1 ऐसे ही लिख दोगे, पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट ब्रैकेट ओपन करने के लिए प्लस और प्लस मिलकर प्लस ही बनाते हैं, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट ब्रैकेट ओपन करने के लिए भी प्लस प्लस मिलकर प्लस बनाते हैं। सो दिस विल बिकम 3, 1 + 1 + 1 इज 3, और 3 को आप +3 भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर आप -1 को 4 बार ऐड करो, -1 को 4 बार ऐड करो, ऐड कर रहा हूं मैं -1 को 4 बार जो इन्होंने बोला है। इसको इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे -1 -1 -1 -1, ब्रैकेट ओपन होंगे, हर ब्रैकेट के बाहर प्लस है, अंदर माइनस है, जब वो ओपन होगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस और माइनस मिलकर माइनस मिल जाता है। सो दिस माइनस माइनस -1 -1 -1 -1 क्या हो जाएगा, जब भी दो माइनस नंबर्स को हम ऐड कर रहे होते हैं उस इक्वेशन में क्या करते हैं, हम नंबर्स को ऐड कर देते हैं सिंपली और साइन को सेम रहने देते हैं। तो हमने -1 अगर 4 टाइम्स है तो हम उसको 4 लिख देंगे, और साइन क्या आएगा, माइनस का, है ना। सो इस तरह से -1 को 4 बार ऐड कर रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है, -4, +1 को 3 बार ऐड कर रहे हो तो +3। इसको इन्होंने इसी तरह से लिखा है, प्लस 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 इज रिटन एज +3, एंड माइनस 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 इज रिटन एज -4। साथ में थोड़ी सी मैथ्स भी बढ़ते चलते हैं। पूछ रहे हैं व्हाट डू यू प्रेस टू गो 4 फ्लोर्स अप। अगर आपको 4 मंजिल ऊपर जाना हो, 4 तरफ 4 बार ऊपर जाना हो, 4 फ्लोर्स अप जाना हो, तो आप क्या प्रेस करोगे। तो मैं कह रहा हूँ कि मैं प्लस बटन 4 बार प्रेस करूंगा, मैं प्लस बटन 4 बार प्रेस करूंगा, जिसको आप ये भी देख सकते हैं, आप प्लस वाला बटन 4 टाइम्स प्रेस करेंगे। नेक्स्ट पूछ रहे हैं व्हाट डू यू प्रेस टू गो 3 फ्लोर्स डाउन। अगर 3 मंजिल नीचे जाना है, किसी भी फ्लोर से 3 मंजिल नीचे जाना है, तो आप क्या प्रेस करोगे, आप नीचे जाने वाला बटन 3 बार प्रेस करोगे, है ना। माइनस 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 को 3 बार प्रेस करोगे, इसका क्या मतलब होता है कि आप माइनस को 3 बार प्रेस करोगे। तो उसका ये आंसर हुआ फर्स्ट वाले का, व्हाट डू यू प्रेस टू गो 4 फ्लोर्स अप। यू प्रेस प्लस बटन 4 टाइम, एंड व्हाट डू यू प्रेस टू गो 3 फ्लोर्स डाउन, यू प्रेस माइनस बटन 3 टाइम्स। ठीक है, अब लेकिन मैं तुम्हारी कॉमन नॉलेज के लिए बता दूं, वैसे आपने देखा भी होगा जो लिफ्ट्स होती हैं, एक्चुअल लिफ्ट जो होती हैं, जो एक्चुअल लिफ्ट्स होती हैं, बिल्डिंग्स पे लिफ्ट लगी होती है जो ऊपर नीचे लेके जाती हैं लोगों को, ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं, 20-20 मंजिल की बिल्डिंग्स होती हैं, तो उसमें प्लस और माइनस वाले सिर्फ ये दो बटन्स नहीं होते कि आपको ऊपर जाना है तो प्लस दबाओ, जितनी मंजिल ऊपर जाना है उतनी बार प्लस दबाओ, जितनी मंजिल नीचे जाना है उतनी बार माइनस दबाओ। उस पर फ्लोर के नंबर्स लिखे होते हैं डायरेक्टली, है ना, उस पर फ्लोर के नंबर्स होते हैं। अगर कोई 20 माले की बिल्डिंग है तो उस पर 20 लिखा हुआ होता है, 20 माले पे जाना है, 19 लिखा हुआ होता है, 18 होता है, 17 होता है, इस तरह से फ्लोर्स होते हैं। जीरो तक भी आ जाता है, जीरो की जगह पे वो ग्राउंड फ्लोर लिख देते हैं। बेसमेंट में जाना होता है तो फिर -1 लिखा हुआ होता है, -2 लिखा हुआ होता है, -3 होता है अगर 3 लेवल्स ऑफ बेसमेंट है उसके। तो आप 20th फ्लोर पे खड़े होके भी अगर आपको 3 फ्लोर्स अंडरग्राउंड 3rd लेवल पे जाना है तो आप -3 यही वाला बटन प्रेस करोगे। आप 17th फ्लोर पे अगर हो तब भी आप सेम बटन ही प्रेस करोगे। वहां कोई भी इंसान लिफ्ट में जाने के बाद कैलकुलेशंस नहीं कर रहा होता कि मैं इस फ्लोर पे हूँ और मुझे इस फ्लोर पे जाना है, तो मैं इतने माइनसेस दबाऊं, मैं इतने प्लसेस दबाऊं। ये एक्सरसाइज आपको प्लस और माइनस समझाने के लिए, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर समझाने के लिए बनाई गई है। प्लीज ऐसा नहीं सोचना कि जो लिफ्ट्स होती हैं, एक्चुअल लिफ्ट्स, उसमें सिर्फ दो बटन्स होते हैं प्लस और माइनस के, और हमें हर बार कैलकुलेट करना पड़ता है कि मैं ग्राउंड फ्लोर पे हूँ, मुझे 5th फ्लोर पे जाना है, तो मैं प्लस वाला बटन 5 बार प्रेस करूँ। नहीं, उसमें लिफ्ट में ऑलरेडी एक बटन होता है इस पे 5 लिखा हुआ होता है, आप जस्ट यू सिंपली प्रेस 5 एंड यू विल गो टू द 5th फ्लोर। ओके, आगे हम करेंगे नंबरिंग द फ्लोर्स इन द बिल्डिंग ऑफ फन। तो हमने नंबरिंग करी थी फ्लोर्स की जब हमने पढ़ना शुरू किया था बेलास बिल्डिंग ऑफ फन या बिल्डिंग ऑफ फन। तो उसमें हमने ये बोला था कि जो ग्राउंड फ्लोर था, तो फिर से उसी कलर से बना दो, शायद तुम्हें याद है, ये ग्राउंड फ्लोर था, ये ग्राउंड है ना, दिस वन इज ग्राउंड। और ग्राउंड फ्लोर पे कौन सी शॉप बनी हुई है, ये वाली शॉप है, वेलकम हॉल। सो दिस इज ग्राउंड फ्लोर।
यू कैन कॉल इट ग्राउंड फ्लोर। ये ग्राउंड फ्लोर क्योंकि आप इस पे चलते हुए ही चले जाएंगे। आप इसी ग्राउंड पे अगर आप मौजूद हैं, है ना, आप ऐसे डांस करते हुए सीधा ग्राउंड फ्लोर चले जाएंगे। ना आपको सीढ़ी चढ़नी है ना आपको सीढ़ी उतरनी है, आप सीधा ग्राउंड फ्लोर में वेलकम हॉल में चले जाएंगे। अब अगर आपको फूड कोर्ट जाना है, फूड कोर्ट कौन सा फ्लोर होगा, तो फ्लोर पूछ रहे हैं बस हमसे, तो फूड कोर्ट फर्स्ट फ्लोर होगा। इसके ऊपर आर्ट सेंटर जो होगा वो सेकंड फ्लोर होगा। बुक्स जहाँ पे मिल रही होंगी वो थर्ड फ्लोर होगा। आइसक्रीम वाला फोर्थ होगा, स्पोर्ट्स वाला फिफ्थ होगा, और जो स्पेयर खाली वाला स्टोर है वो सिक्स होगा। तो आप इस तरह से इसको नंबरिंग कर सकते हैं। आप ये 1 2 3 4 5 6 लिखने की बजाय इसको +1 +2 +3 इस तरह से भी लिख सकते हैं, ताकि और एग्जैजरेट हो जाए, आपको समझ में आ जाए कि ये पॉजिटिव वाले फ्लोर्स हैं, ये ग्राउंड से ऊपर वाले फ्लोर्स हैं। तो देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। सो एंट्री टू द बिल्डिंग ऑफ फन इज एट द ग्राउंड फ्लोर लेवल एंड इज कॉल्ड द वेलकम हॉल, जो हमने बात करी वेलकम हॉल की। एंड स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर यू कैन रीच द फूड कोर्ट by pressing the +1 and you can reach the art center by pressing +2। तो ये कह रहे हैं कि अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे गए, अब मैं राइट साइड में बना रहा हूँ, अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे गए आपको फूड कोर्ट जाना है, तो आपको क्या प्रेस करना पड़ेगा, 1 प्लस वाला साइन एक बार +1 आपको प्रेस करना पड़ेगा, है ना। आपको यहाँ के लिए +1 प्रेस करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ग्राउंड फ्लोर से वेलकम हॉल से आर्ट सेंटर पे जाओगे तो आपको क्या प्रेस करना पड़ेगा, प्लस वाला बटन 2 बार। सो आप +2 बार प्रेस करेंगे। ये इन्होंने इस लाइन में समझाया है। सो नेक्स्ट देखते हैं। सो वी कैन से दैट द फूड कोर्ट इज +1 एंड द आर्ट सेंटर इज +2। सो अब ये इस तरह से नंबरिंग दे रहे हैं। इन्होंने पहले समझाया कि अगर आप वेलकम हॉल में गए, वेलकम हॉल में पहुंचे, उससे फूड कोर्ट जाने के लिए आपको +1 दबाना पड़ेगा, तो इसलिए हमने फूड कोर्ट को +1 बोल दिया। और अगर आप वेलकम हॉल में गए और आपको आर्ट सेंटर जाना है तो आपको क्या दबाना पड़ेगा, आपको +2 दबाना पड़ेगा, इसलिए हमने आर्ट सेंटर को +2 बोल दिया। आप ऐसे भी मार्किंग कर सकते हो, नहीं तो आप सिंपली भी मार्क कर सकते हो ये कौन सा फ्लोर है। ओके, यही पढ़ रहे हैं हम, नंबरिंग द फ्लोर्स इन द बिल्डिंग ऑफ फन। अब की बार क्या हुआ, अब की बार हम ग्राउंड से नीचे वाले फ्लोर्स को देखेंगे। तो देखो ये वाला ग्राउंड है जो वॉइड लाइन से मैं बार बार बना रहा हूँ, है ना। ग्राउंड फ्लोर पे क्या बना हुआ है, वेलकम हॉल। ग्राउंड फ्लोर को 0 भी सोच सकते हो आप, बिकॉज आपने ना सीढ़ियां चढ़ी ना उतरी, आप सीधे वॉक करते हुए ग्राउंड फ्लोर पे वेलकम हॉल में आ सकते हो। अब नीचे की तरफ जाना है तो उसको क्या मार्क दे सकते हो, टॉयज वाली जो शॉप आएगी, लेवल आएगा, इसको आप बोल सकते हो -1। ठीक है, इसके नीचे जो होगा दैट इज -2, उसके नीचे जो होगा वो -3, -4 घोस्ट वाला, और -5 डायनासोर वाला। तो मैंने इसी तरह से नंबर्स लिखे 1 2 3 4 5, लेकिन मैंने माइनस करके लिखे हैं बिकॉज हम ग्राउंड फ्लोर से नीचे जा रहे हैं। सो पहला लेवल जो ग्राउंड फ्लोर से नीचे है वो -1, देन -2 एंड अकॉर्डिंगली -3 -4 -5। आप इस तरह से भी फ्लोर्स को नंबर दे सकते हो, या फिर आप ये सोचो कि अगर आपको वेलकम हॉल से टॉयज पे जाना है तो आपको माइनस वाला बटन कितनी बार दबाना पड़ेगा, एक बार, तो उसको -1 बोल सकते हो। अगर आपको वेलकम हॉल से वीडियो गेम्स तक जाना है तो आपको माइनस वाला बटन कितनी दफा दबाना पड़ेगा, 2 बार, तो आप इसको -2 बोल सकते हो। सिमिलरली जो वेलकम हॉल से हमें सिनेमा पे आना हो तो हमें माइनस वाला बटन 3 बार दबाना पड़ेगा, तो हम उसको -3 बोल सकते हैं। सिमिलरली इसको -4 बोल सकते हैं, इसको -5 बोल सकते हैं। तो आप किसी भी तरह से इनको नंबरिंग दे सकते हैं। इसको पढ़ भी लेते हैं, देखो इन्होंने कुछ और लिखा होगा तो अच्छा होगा हमारे लिए। स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर यू मस्ट प्रेस -1 टू रीच द टॉय स्टोर। तो यही कह रहे हैं कि वेलकम हॉल से टॉयज स्टोर पे जाने के लिए आपको -1 प्रेस करना पड़ेगा, माइनस वाले बटन को एक बार प्रेस करना पड़ेगा। सो द टॉय स्टोर इज ऑन फ्लोर -1, इसलिए इन्होंने टॉय स्टोर को -1 बोला। सिमिलरली स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर यू मस्ट प्रेस -2 टू रीच द वीडियो गेम शॉप। सो द वीडियो गेम शॉप इज ऑन फ्लोर -2। सो ग्राउंड फ्लोर से वेलकम हॉल से अगर आपको वीडियो गेम शॉप पे जाना है तो आपको माइनस वाला बटन 2 बार प्रेस करना पड़ेगा, इसलिए हम वीडियो गेम वाले फ्लोर को -2 फ्लोर बोल सकते हैं। ग्राउंड फ्लोर इज कॉल्ड फ्लोर 0। ग्राउंड फ्लोर को फ्लोर 0 क्यों बोल रहे हैं, कैन यू सी वाई। वो इसलिए बोल रहे हैं कि हम ग्राउंड फ्लोर पे जाने के लिए ना हमें प्लस दबाना पड़ रहा है बटन, ना हमें -1 दबाना पड़ रहा है। ग्राउंड फ्लोर 0 लेवल पे हमें ना सीढ़ियां चढ़नी पड़ रही हैं ना उतरनी पड़ रही हैं, ना हमें लिफ्ट में +1 दबाना पड़ रहा है ना -1 दबाना पड़ रहा है। इसीलिए हमने ग्राउंड को 0 बोला है। ग्राउंड को 0 हमने अपनी तरफ से ग्राउंड फ्लोर को 0 हो दिया,
बिकॉज इसके लिए हमें लिफ्ट की यूज करने की जरूरत ही नहीं है, जिसमें हमें ना ऊपर जाना है ना नीचे जाना है, इसलिए हमने उसको 0 मान लिया। ऊपर वाले फ्लोर्स को हमने प्लस नंबर दे दिया और नीचे वाले फ्लोर्स को माइनस नंबर दे दिए, जस्ट लाइक अ नंबर लाइन। सो अब ये कह रहे हैं कि नंबर ऑल द फ्लोर्स इन द बिल्डिंग ऑफ फन, वो हमने कर दिया है ना। डिड यू नोटिस दैट +3 इज द फ्लोर नंबर ऑफ द बुक स्टोर, बट इट इज ऑल्सो द नंबर ऑफ फ्लोर्स यू मूव व्हेन यू प्रेस +3। हाँ, तो हमने ये देखा है अभी, जिस फ्लोर को हमने +3 फ्लोर बोला था, है ना, ग्राउंड से ऊपर तीसरा माला बोला था, उस तक जाने के लिए ग्राउंड फ्लोर से हमें प्लस वाला साइन 3 बार प्रेस करना पड़ रहा है। इसीलिए हमने उसको, इसलिए कह रहे हैं इट मस्ट बी प्रेस्ड +3, +3 प्रेस करना चाहिए 3 फ्लोर के लिए। इसीलिए जब आपको -3 फ्लोर, जिसको आपने नंबर दिया है, फ्लोर नंबर -3 दिया, बट इट इज ऑल्सो द नंबर ऑफ फ्लोर्स यू गो डाउन व्हेन यू प्रेस -3। ठीक है। सो जिस फ्लोर को आपने -3 नंबर दिया, उस तक पहुंचने के लिए आपको ग्राउंड फ्लोर पे जाके माइनस को 3 बार दबाना पड़ेगा। सो फ्लोर नंबर और नंबर ऑफ बटन प्रेसेस वो सेम है। ठीक है। दैट इज a number with a positive sign in front is called a positive number and a number with a negative sign in front is called a negative number। अब ये नंबर्स को नाम दे रहे हैं, हमने पहले ही पढ़ लिया इस चीज को कि पॉजिटिव नंबर जो होते हैं वो नंबर्स होते हैं जिनके आगे प्लस साइन होता है। हम शुरू से पॉजिटिव नंबर्स को ही पढ़ते आ रहे हैं, बट हम इसके आगे पॉजिटिव साइन नहीं लगाते थे। अब हम लगा रहे हैं बिकॉज हमें नेगेटिव नंबर्स से डिफ्रेंशिएट करना है। चाहिए +1 +2 +3 +4 जो है, ये कुछ नहीं है, 1 2 3 4 ही है, जिनको हम पहले 1 2 3 4 लिखते थे, अब हम इसको पॉजिटिव कह सकते हैं। सिमिलरली जीरो के दूसरी तरफ जो नंबर्स होते हैं उनके आगे माइनस का साइन लगाना जरूरी है, तभी हम उनको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे पॉजिटिव नंबर से। ठीक है। सो इनके लिए आपको नेगेटिव नंबर यूज करना पड़ेगा। सो व्हेन a number with a negative sign in front is called a negative number। उन्होंने बस इतनी सी बात बोली है। देखो सेम बात ही लिख रहे हैं। इन द बिल्डिंग ऑफ वन द फ्लोर्स आर नंबर्ड यूजिंग द ग्राउंड फ्लोर, फ्लोर 0 एज अ रेफरेंस और अ स्टार्टिंग पॉइंट। सो ग्राउंड फ्लोर को 0 बोला बिकॉज एज अ रेफरेंस, और स्टार्टिंग पॉइंट वहां से स्टार्ट हो रहा है। द फ्लोर्स अबव द ग्राउंड फ्लोर आर नंबर्ड विद अ पॉजिटिव नंबर। जितने भी फ्लोर्स ग्राउंड फ्लोर से ऊपर है उन सबको पॉजिटिव नंबर से हमने मार्क किया। टू गेट टू देम फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर वन मस्ट प्रेस द प्लस बटन सम नंबर ऑफ टाइम्स। कितने नंबर ऑफ टाइम्स? जितना वो फ्लोर है। अगर हमें +3 वाले फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे जाना है +3 पे, सो वी मस्ट प्रेस द प्लस बटन 3 टाइम्स, है ना, प्लस 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 3 बार दबाओ, उसी को हम +3 भी बोल सकते हैं। हम यही बात बोल रहे हैं, वही बात रिपीट हो रही है। द फ्लोर बिलो द ग्राउंड फ्लोर आर नंबर्ड विद अ नेगेटिव नंबर। जितने फ्लोर्स ग्राउंड फ्लोर से नीचे उन सबको नेगेटिव नंबर से मार्क कर रहे हैं। एंड टू गेट टू देम from the ground floor, which is the floor 0, which is the reference floor, which is the starting point, one must press the negative button some number of times। So अगर हमें -2 लेवल पे जाना हो तो हमें माइनस वाले बटन कितनी बार दबाना चाहिए? माइनस माइनस 2 बार दबाना चाहिए, जिसको हम -2 भी बोल सकते हैं। तो जिस फ्लोर पे जाना है उतना ही हमें बटन दबाने पड़ेंगे। माइनस वाले फ्लोर्स पे जाना है तो माइनस वाले बटन दबाने पड़ेंगे, प्लस वाले फ्लोर पे जाना है तो प्लस वाले बटन दबाने पड़ेंगे। आगे लिखा है 0 इज नाइदर अ पॉजिटिव नॉर अ नेगेटिव नंबर। हाँ, 0 एक ऐसा नंबर होता है जो ना नेगेटिव नंबर माने आता है ना पॉजिटिव नंबर्स में आता है। बट एब्सोल्यूट 0 मतलब 0 से थोड़ा सा राइट में जाओगे, भले वो फ्रैक्शन हो, वो पॉजिटिव फ्रैक्शन होगी। 0 से लेफ्ट में आओगे तो वो नेगेटिव फ्रैक्शन बन जाएगी। भले ही आप 1 तक भी ना पहुंचो, राइट में +1 तक ना पहुंचो, लेफ्ट में -1 तक ना पहुंचो, अगर आप नंबर लाइन के बारे में सोचो। बट जो 0 होता है वो, उसका कोई साइन नहीं होता, ना वो पॉजिटिव होता है ना वो नेगेटिव होता है। तो इसीलिए आप 0 को ऐड करो या 0 को सब्ट्रैक्ट करो, किसी नंबर को कोई फर्क नहीं पड़ता। सो 0 हैज नो साइन। आगे ये कह रहे हैं वी डू नॉट पुट अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव साइन इन फ्रंट ऑफ इट। 0 के आगे हम प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती इसीलिए। सो एडिशन टू कीप ट्रैक ऑफ मूवमेंट, स्टार्ट फ्रॉम द फूड कोर्ट एंड प्रेस +2 इन द लेफ्ट। वेयर विल यू रीच? अगर आप प्लस वाला बटन 2 बार दबाओगे तो आप कहाँ कहाँ पहुंच जाओगे? मैं +2 पे पहुंच जाऊंगा, +2 फ्लोर, सेकंड फ्लोर पे पहुंच जाऊंगा। सेकंड फ्लोर पे जो भी जगह होगी, अगर मैंने प्लस वाला बटन 2 बार दबाया तो मैं सेकंड फ्लोर पे पहुंच जाऊंगा। सो उसी चीज के बोल रहे हैं, वी कैन डिस्क्राइब दिस यूजिंग एन एक्सप्रेशन। यूजिंग एन एक्सप्रेशन, अभी एक एक्सप्रेशन इसमें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो उसमें यह है कि स्टार्टिंग फ्लोर विच इज अ फ्लोर 0 प्लस
द मूवमेंट दैट यू आर मेकिंग इन द लिफ्ट इज इक्वल टू द टारगेट फ्लोर, इज इक्वल टू द टारगेट फ्लोर। सो अगर मेरा स्टार्टिंग पोजीशन ग्राउंड फ्लोर से कर रहा हूँ तो उसका फ्लोर नंबर है 0, उसमें मूव कर रहा हूँ +2, है ना, +2, तो मैं अपने टारगेट फ्लोर पे पहुंच जाऊंगा। टारगेट फ्लोर को मैंने TF लिख दिया है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करो, 0 प्लस प्लस खोलेगा ब्रैकेट से तो +2 बन जाएगा। इसको आगे 0 + 2 क्या होगा, वो तो 2 ही तो होगा, तो 2 ही हमारा टारगेट फ्लोर होगा। सो अगर मैं स्टार्टिंग पोजीशन 0 पे जाने के बाद ऐड करूं अपना टारगेट फ्लोर, अपना मूवमेंट, अपनी मूवमेंट, तो मैं अपने टारगेट फ्लोर तक पहुंच जाऊंगा। ठीक है, मैं स्टार्टिंग फ्लोर प्लस मूवमेंट करूं तो मैं अपने टारगेट फ्लोर पे पहुंच जाऊंगा। उन दो नंबर्स को ऐड करके मैं अपने टारगेट फ्लोर पे पहुंच जाऊंगा। लेट्स से अगर स्टार्टिंग फ्लोर 0 ना हो, तो स्टार्टिंग फ्लोर हमारा 1 हो, +1 हो, या लेट्स से +2 है, मैं +2 वाले फ्लोर पे खड़ा हूँ, वहां से स्टार्टिंग ले रहा हूँ और +2 वाले फ्लोर से 2 फ्लोर ऊपर जा रहा हूँ, तो मैं प्लस कर रहा हूँ उसमें मूवमेंट अपनी। मेरा स्टार्टिंग फ्लोर है +2, इसमें मैंने प्लस कर दिया अपनी मूवमेंट, तो मेरा टारगेट फ्लोर क्या होगा। इसके लिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ इक्वेशन को। +2 को मैं सिर्फ 2 लिख सकता हूँ, और देखो ये प्लस माइनस दिख रहा है, बट वो मैंने दिखाने के लिए, शो करने के लिए उसके नीचे डाला था। अब ब्रैकेट के बाहर भी प्लस है, अंदर भी प्लस है, तो ये प्लस हो गया 2। सो ये बराबर हो गया 4 के। 4 को आप +4 भी लिख सकते हो, तो दिस विल +4 विल बी माई टारगेट फ्लोर। सो अगर मैं स्टार्टिंग पोजीशन 2 पे जाके अपनी मूवमेंट 2 फ्लोर ऊपर करूंगा तो मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा, टारगेट फ्लोर पे, या फिर फोर्थ फ्लोर पे, प्लस फोर्थ फ्लोर पे मैं पहुंच जाऊंगा। तो इस इक्वेशन को आप यूज कर सकते हो। इसमें इन्होंने देखो आगे भी लिखा है द स्टार्टिंग फ्लोर इज +1। अगर मेरा स्टार्टिंग फ्लोर +1 हो, जो जिसपे फूड कोर्ट है, एंड द नंबर ऑफ बटन प्रेसेस इज +2, अगर मैं +1 वाले फ्लोर से लेफ्ट लूं और वहां जाके मैं अपने बटन प्रेसेस जो करूं, मूवमेंट जो करूं, वो +2 की करूं, देयरफॉर यू विल रीच द टारगेट फ्लोर एज स्टार्टिंग फ्लोर प्लस मूवमेंट इक्वल्स टारगेट फ्लोर। तो आप +3 पे पहुंच जाओगे बुक स्टोर। तो ये कह रहे हैं कि अगर आप 0 पे जाके अपनी मूवमेंट ऐड करोगे 2 फ्लोर आप, तो आप कौन से फ्लोर पे पहुंचोगे, सेकंड फ्लोर पे। अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे जाके +1 पे जाके अपनी मूवमेंट फिर से 2 फ्लोर ऊपर जाओगे तो आप कहाँ पहुंचोगे, आप थर्ड फ्लोर पे पहुंच जाओगे। है ना, बस यही बात समझाने की कोशिश करी गई। ये इक्वेशन हमारी हेल्प करेगी बाद में, जब हम नेगेटिव नंबर्स को सोचेंगे तब भी हमारी हेल्प करेगी। तो स्टार्टिंग फ्लोर प्लस मूवमेंट इक्वल्स टारगेट फ्लोर।